आज बात करते हैं एक बड़ी ही अजीब सी पहेली की। एक ऐसी भाषा मैथिली जो बिहार और नेपाल के मिथिलांचल की मिठास है। एक तरफ तो भाई इंटरनेट पर छाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अपने ही घरों में दम तोड़ रही है। तो चलिए इसी उलझन को, इसी विरोधाभास को जरा करीब से समझते हैं। और यही वो सवाल है जो आज की पूरी चर्चा की जड़ है। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई भाषा सोशल मीडिया पर तो खूब पॉपुलर हो, हर तरफ दिख रही हो, लेकिन हकीकत में हमारे घरों से, हमारी रोज की बातचीत से गायब हो रही हो? तो ये हैं वो दो अलग अलग तस्वीरें। एक तरफ रील्स और कंटेंट की जगमगाती हुई दुनिया, और दूसरी तरफ माँ की लोरियों से, उनकी बातों से धीरे धीरे मिटते हुए शब्द। कवि हैं अवलोकित, और वो अपनी कविता में इसी फासले को, इसी दूरी को बहुत ही खूबसूरती से सामने लाते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस दुनिया में चलते हैं जहां सब कुछ अच्छा अच्छा और चमकीला दिखता है। हाँ, बिल्कुल ठीक समझे, सोशल मीडिया की रंगीन दुनिया, जहां ऐसा लगता है मानो मैथिली का झंडा बुलंद हो रहा हो। कवि अपनी बात शुरू करते हैं एक बहुत ही कमाल की लाइन से। वो कहते हैं, ठोस सा दूर फीड में लहलहाइत, मतलब होठों से तो ये दूर हो गई है, लेकिन सोशल मीडिया की फीड पर खूब लहलहा रही है। वाह क्या लाइन है। एक ही पंक्ति में स्क्रीन और असलियत के बीच की जो गहरी खाई है ना, वो साफ दिख जाती है। और बात यहीं नहीं रुकती। अगली ही लाइन में वो कहते हैं, मैथिली रील आ कंटेंट तक समटाइद। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि भाषा का जो पूरा का पूरा वजूद है, वो अब बस इन छोटे छोटे डिजिटल फ्रेम में, रील्स में, कंटेंट में सिमट कर रह गया है। सोचिए, एक जीती जागती विरासत अब सिर्फ एक कंटेंट बन गई है। तो भाई, डिजिटल दुनिया में तो जश्न ही जश्न है, सब कुछ बढ़िया लग रहा है। पर सवाल यह है कि क्या यही पूरी कहानी है, या फिर इस चमक दमक के पीछे कोई गहरा अंधेरा भी है? तो चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अब बात करते हैं सार्वजनिक और राजनीतिक मंचों की, जहां इस भाषा का इस्तेमाल होता तो है, लेकिन एक दिखावे की तरह। कवि की लाइनें देखिए, वो कहते हैं, मंच पंच नेता सब भजायव जनैच। मतलब चाहे मंच हो, पंचायत हो या फिर नेता हो, सब इसे कैश करना, भुनाना बहुत अच्छे से जानते हैं। अपने भाषणों में इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन बस ऊपर ऊपर से, एक दिखावे के तौर पे। और फिर आती है वो लाइन जो शायद इस कविता की जान है। मखानक माला में ओझराइत मैथिली, यानी मैथिली मखाने की माला में उलझ कर रह गई है। अब आप सोच रहे होंगे, ये मखाने की माला, इसका आखिर मतलब क्या है? देखिए, मिथिला क्षेत्र में ना मखाने की माला पहनाकर सम्मान दिया जाता है। ये सम्मान का एक प्रतीक तो है, पर एक तरह से बहुत सतही सम्मान है। मतलब दिखने में बड़ा भव्य लगता है, पर असल में उसका कोई ठोस वजन नहीं होता, कोई असली मूल्य नहीं होता। तो कवि इसी मेटाफर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि मैथिली को जो सम्मान मिल रहा है ना, वो पूरी तरह से खोखला है, दिखावा है। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां से असली चिंता की बात शुरू होती है। अब तक तो सब सार्वजनिक दिखावे की बात थी, लेकिन अब बात होगी घरों की, उस निजी दुनिया की, जहां भाषा असल में जीती है या मरती है। यहां कवि ने भाषा को एक देवी का दर्जा दिया है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। वो कहते हैं, जकरा चिन्वार पूजल जाइत भगवती, यानी जिसकी पूजा देवी की तरह की जाती है। तकरे दलान पर धंगईद मैथिली, उसी को अपने ही दरवाजे पर, अपनी ही दहलीज पर धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये लाइनें सच में बहुत पावरफुल हैं। ये दिखाती हैं कि कैसे अपनी ही जमीन पर, अपने ही घर में भाषा को बेइज्जत किया जा रहा है। और सच पूछिए तो यही इस कविता का दिल है। किसी भी भाषा के लिए सबसे बड़ा खतरा गोलियां या तलवारें नहीं होती। सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब वो अपने ही घरों से गायब होने लगती है। जब माँ बाप से बच्चों का जो सफर है ना, वो कहीं बीच में ही टूट जाता है। अब जो लाइन आ रही है, वो शायद इस कविता की सबसे दर्द भरी, सबसे चुभने वाली लाइन है। माये के बोल सब इलायत मैथिली। इसका सीधा सा मतलब है कि मैथिली अब माँ की जबान से, माँ की बोली से गायब हो रही है। और जब कोई माँ अपने बच्चे से उसकी अपनी जबान में बात करना छोड़ दे, तो बस समझ लीजिए कि उस भाषा को बचाने वाली जो सबसे मजबूत डोर थी, वो टूट गई। तो ये है वो स्टेप्स, ये है वो पूरी प्रक्रिया किसी भाषा के खत्म होने की, जो कवि हमें दिखा रहे हैं। सबसे पहले वो एक सार्वजनिक प्रदर्शन की चीज बन जाती है, फिर वो माँ की आवाज से गायब होती है, और आखिर में वो आने वाली पीढ़ी के लिए हमेशा हमेशा के लिए खो जाती है।
लेकिन कविता यहाँ खत्म नहीं होती। अंत में कवि एक बहुत ही हिम्मत का काम करते हैं। वो आलोचना की उंगली दूसरों से हटाकर खुद अपनी तरफ मोड़ लेते हैं, और वो खुद से और हम सब से एक बहुत ही मुश्किल, एक बेचैन कर देने वाला सवाल पूछते हैं। वो खुद को नाम लेकर कहते हैं, बन न कर झूठे कवित गड़ब अवलोकित। मतलब अवलोकित, ये झूठी कविताएं बनाना बंद करो। ये एक पल है आत्ममंथन का, जहां वो खुद से पूछ रहे हैं कि भाषा की इस हालत में क्या वो खुद भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। और फिर आता है वो आखिरी चुभता हुआ सवाल, तोरा छव मिस्यू भरी बुझाइत मैथिली। क्या तुम्हें जरा से भी मैथिली समझ में आती है? और ये सवाल ये सिर्फ कवि के लिए नहीं है, ये हम में से हर उस इंसान के लिए है जो भाषा को बचाने के बड़े बड़े दावे तो करता है, पर शायद उसे अपनी जिंदगी में जीता नहीं है। और बस यहीं हम आज की इस चर्चा को छोड़ते हैं। कवि का ये जो बहुत ही पर्सनल सवाल था, वो अब हम सबके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। आखिर किसी भाषा को सच में जानने का मतलब क्या है? क्या सोशल मीडिया पर लाइक और शेयर कर देना या किसी मंच पर 4 लाइनें बोल देना ही काफ़ी है? या फिर उसे अपनी जिंदगी में, अपने घर में और अपनी आने वाली पीढ़ी की जुबान पर जिंदा रखना ही उसे सचमुच जानना है? इस पर सोचने की जरूरत है।